हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अपनी लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त होंगे। मैं भी शिव शंभू माँ दुर्गे के आशीर्वाद से अपनी लाइफ में मस्त एंड तंदुरुस्त हूँ। तो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ पहुँचने से सिर्फ मन शांत ही नहीं, आत्मा को भी सुकून महसूस होता है। दार्जिलिंग बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री। हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसा दार्जिलिंग सिर्फ अपनी चाय और टॉय ट्रेन के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि यहाँ बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री भी दुनिया भर के टूरिस्ट और स्पिरिचुअल सीकर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सुबह सुबह जब ठंडी हवा चेहरे को टच करती है और मॉनेस्ट्री के अंदर प्रेयर बेल की सूटिंग आवाज़ गूंजती है, तब ऐसा लगता है जैसे टाइम कुछ पल के लिए रुक गया है। लाल और पीले रंग से सजी ये मॉनेस्ट्री तिब्बतियन कल्चर और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की खूबसूरत पहचान है। अब हम लोग आए हैं घूम मॉनेस्ट्री के अंदर, और पता नहीं यहाँ पे कैमरा अलाउ है कि नहीं, सब अलाउ है। मुझे अपनी बिना चश्मा वाली आंखों से दिख रहा है कि लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ का नज़ारा। खैर, यहाँ आने वाले लोग सिर्फ घूमने नहीं आते हैं, बल्कि इनर पीस और मेडिटेशन का एक्सपीरियंस लेने भी आते हैं। मॉनेस्ट्री के अंदर बड़े बड़े प्रेयर व्हील्स लगे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन्हें घुमाने से पॉजिटिव एनर्जी फैलती है और मन को शांत फील होता है। मॉनेस्ट्री के वॉल पर बनी कलरफुल पेंटिंग्स और एंशिएंट बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स यहाँ की रिच हिस्ट्री को दर्शाते हैं। यहाँ रहने वाले मॉन्क्स बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं। उनका डेली रूटीन मेडिटेशन, प्रेयर और डिसिप्लिन से भरा हुआ होता है। अगर आप कभी दार्जिलिंग जाएं तो यहाँ सनराइज़ के समय मॉनेस्ट्री विज़िट ज़रूर करें। ये जब सूरज की पहली किरण हिमालय की चोटियों पर पड़ती है और बैकग्राउंड में कुछ मंत्रों की आवाज़ सुनाई देती है, तब वो मोमेंट किसी ड्रीम मूवी सीन से कम नहीं लगता है। दार्जिलिंग की बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री हमें सिखाती है कि ज़िंदगी के भागदौड़ में भी शांति ढूंढना कितना ज़रूरी है। यह जगह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि माइंड और सोल को रिफ्रेश करने वाली एक स्पिरिचुअल जर्नी है। निकल रहे हैं। गाइस, तो हम आ चुके हैं घूम मॉनेस्ट्री था ना, वहाँ से घूम फिर के, और अब हम लोग जाने वाले हैं होटल के अंदर। अभी जो हमारे ड्राइवर भैया हैं वो पता नहीं शायद आसपास कहीं चले गए हैं, तो हम लोग उनका वेट कर रहे हैं। ले लिया आपने टिकट? चश्मा कहाँ है मेरा? चश्मा ड्रेस बनना है। ड्रेस संदीप नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूँ। पहन कर घूमिए ना, इतना स्टिक वाला से रील भी बना सकती है आप लोग। कलर किधर जा रहे हैं? हे गाइस, अब हम पहुंच चुके हैं दार्जिलिंग की सबसे खूबसूरत और फेमस जगह बतासिया लूप के अंदर। हिमालय की गोद में बसा बतासिया लूप सिर्फ एक रेलवे ट्रैक नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग और नेचुरल ब्यूटी का एक शानदार कॉम्बिनेशन है। यह जगह दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां टॉय ट्रेन एक गोलाकार लूप में घूमती हुई आगे बढ़ती है। इस यूनिक डिज़ाइन को देखकर हर टूरिस्ट अमेज हो जाता है। बतासिया शब्द का मतलब होता है खुली हवा वाली जगह, और सच में यहाँ पहुँचते ही ठंडी हवाएं और चारों तरफ फैली हरियाली मन को कम्प्लीटली रिफ्रेश कर देती है। पूछिए भैया कितना प्राइस है? आइए कुछ पूछते हैं, लेने का कोशिश करते हैं जो मेरे बजट में हो, आउट ऑफ बजट ना हो। तो
देखते हैं। सन 1919 में बनाया गया इस लूप का मुख्य उद्देश्य था टॉय ट्रेन की स्टेप क्लाइंब को आसान करना। आज यह जगह दार्जिलिंग की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन में गिनी जाती है। जब छोटी सी कलरफुल टॉय ट्रेन धीरे धीरे लूप पर घूमती हो और पीछे बर्फ से ढके कंचनजंगा के पहाड़ दिखाई देते हैं, तब वो दृश्य किसी पोस्टकार्ड जैसा परफेक्ट लगता है। टूरिस्ट यहाँ उस मैजिकल मोमेंट को कैमरा में कैप्चर करने के लिए दूर दूर से आते हैं। आई लव दार्जिलिंग के पास इतने सारे लोगों का जमावड़ा है जो फ़ोटो खिंचाने के लिए भाई कहीं। देखो मैं कहाँ चढ़ गई हूँ। संदीप के साथ मेरा फ़ोटो अच्छा नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि ऊपर ही चढ़ के अच्छे से फ़ोटो इसको कवर करती हूँ, बट इधर आने के बाद भी नहीं कवर हुआ। संदीप कहीं भी जाते हैं तो हाथ में कोई ना कोई कैमरा दे देता है कि भैया एक फ़ोटो ले लेना, एक फ़ोटो ले लेना। बेचारा। आई लव दार्जिलिंग। इसके आगे का मैं नहीं बताऊंगी क्या लिखा हुआ है। बतासिया लूप के बीचों बीच एक ब्यूटीफुल गार्डन और वॉर मेमोरियल भी बना हुआ है जो भारतीय सेना के गोरखा सैनिकों को समर्पित है। ये मेमोरियल हमें उन वीर जवानों की ब्रेवरी और सेक्रीफाइस को भी याद दिलाता है। सुबह के समय यहाँ का माहौल बेहद पीसफुल होता है, हल्की सी धुंध होती है और टॉय ट्रेन की सीटें मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है जिसे वर्ड में पूरी तरह डिस्क्राइब करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ लोकल शॉप भी मिलते हैं जहाँ आप ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, वुलन क्लॉथ और दार्जिलिंग टी खरीद सकते हैं। यानी यह जगह नेचर, हिस्ट्री और लोकल कल्चर तीनों का परफेक्ट ब्लेंड है। अगर आप कभी भी दार्जिलिंग आए तो बतासिया लूप ज़रूर विज़िट करें। गाइस यहाँ से भी हम लोग खाली हाथ जा रहे हैं। क्या है इसके अंदर? फूल तोड़ना मना। ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ गई ट्रेन। चलिए यहाँ से दिखाते हैं हम आपको टॉय ट्रेन। और ये मत बोलना कि जाने के बाद मैंने आपको टॉय ट्रेन नहीं दिखाया। यहाँ पे फोटो सेशन हो रहा है। ऑलमोस्ट सारे जगह पे फोटो सेशन हो रहा है। रोने लगे घर जाते लिया था संदीप हो तो घूम लिया हमने और अब हम एग्जिट हो रहे हैं बतासिया लूप से। ये है नर्सरी, फूलों की सजावट। फाइनली यहाँ से दार्जिलिंग से निकल रहे हैं ये झोला के साथ, और इसी के साथ हमारा ये जो 6-7 दिन का टूर था वो ख़त्म हो गया और हम अपने घर जा रहे हैं। अब हम अपने घर जा रहे हैं फाइनली 6-7 दिन के बाद। गाइस तो संदीप यहाँ पे अभी पेमेंट क्लियर कर रहे हैं और अब मैं सीधे होटल से बाहर निकल रही हूँ। सुबह की ठंड नहीं, सुबह की धूप और कड़ाके की ठंड, क्या मस्त सा कॉम्बिनेशन लाइन मैंने बोली है। तो दार्जिलिंग से अब हम सिलीगुड़ी की तरफ जा रहे हैं और जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं पीछे हमारी यादें छूट रही है, इतना प्यारा सा व्यू छूट रहा है। और जब भी हम दार्जिलिंग ट्रिप को याद करेंगे बहुत सारी चीज़ें जो हमने मेमोरी में अपने बैठाए हुए वो सारी चीज़ें याद आएगी। बट पता नहीं कब मैं दोबारा दार्जिलिंग या फिर लाचुंग या फिर नॉर्थ सिक्किम या फिर ईस्ट सिक्किम आ पाऊँगी,
खैर गाइज़, आज इस ब्लॉग में तो इतना ही कहेंगे हम कि जब मन करे घूम लीजिए, पैसा कमाइए, लाइफ में एंजॉय कीजिए और अपने लिए टाइम निकालिए। और सबसे बड़ी चीज़ है ना जो ज़िंदगी में काम आती है आपको, आपका हेल्दी तन से नहीं मन से रहना ज़रूरी है। अगर आप पैसा कमा रहे हैं, घर वालों को खुश रख रहे हैं तो सही बात है, बट आपका मेंटली हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं रहोगे तो ये जो सारा दीन दुनिया रीति रिवाज का जो सब लोग आप पे डिसीज़न थोपते हैं ना, ये काम आने वाला नहीं है और लास्ट में आप पंच तत्व में विलीन होने वाले हो। तो लाइफ को एंजॉय करो, खुल के जियो। हे गाइस, तो यहाँ हम आ चुके हैं सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन और यहाँ से हमारी बिहार की ट्रेन है। तो अब हम अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं क्योंकि ट्रेन आने में थोड़ी सी टाइम थी, 15 to 20 मिनट्स का। तब तक हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखी कि कुछ लड़ाई झगड़े भी हो रहे थे। किसी ट्रेन के बॉगी में बहुत सारा बवाल हुआ था। फाइनली हमारी ट्रेन आ गई थी प्लेटफॉर्म नंबर में भी 3 पे और हम चले अपने प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे और यहाँ से हमारी ट्रेन आएगी, हम उसमें बैठेंगे। अब हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और अब हमारी ट्रेन खुल गई है। रास्ते में हमने बहुत सारी चीज़ें खाया जैसे मैगी, चाय और अब हम फाइनली पहुँच चुके हैं पटना रेलवे स्टेशन। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो सिलीगुड़ी से आए थे, एकदम सा भीड़ हो गया था। लोग बस एग्ज़िट हो रहे थे और हम भी लोगों के साथ बाहर निकलने का कोशिश कर रहे थे, बट भीड़ ज़्यादा थी। इस तरह से पटना रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकलने के बाद का सिनेरियो होता है। ये है हनुमान मंदिर पटना का जो बहुत ही फेमस है। के हैं फाइनली अपने अपार्टमेंट के पास, गार्ड अंकल ने गेट खोला और अब हम पहुंच चुके हैं लिफ्ट के पास। लिफ्ट के पास जाने के बाद मम्मी को मैंने फ़ोन कर दिया था क्योंकि चाबी मम्मी के पास ही था। तो फाइनली चलो गाइस, बाय बाय।